अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तलबा की सतह की सियासत में नजरियात की कमी से इनहराफ के रुझान में तेजी। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव की किताब की रस्मी इजरा तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस की अरकान असम्बली के वफ्द की रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम और नए राशन कार्ड्स पर किया तबादला ख्याल। मकानात की फराहमी और नए राशन कार्ड्स जल्द फराहम करने का दिया तयक़ुन। कांग्रेस हुकूमत में अमन व अमान दरहम बरहम। अंदरूनी एक साल मुतादिद फसादात, रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई। रेवंत रेड्डी की जड़ें RSS से पैवस्ता। निजामाबाद में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लेने के बाद के कविता का मीडिया से खिताब। मुल्क में महकमे मौसमियात के क़याम के 150 साल मुकम्मल। हैदराबाद में रन का एहतमाम। रियासती महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागा रत्ना ने झंडी दिखाकर किया रवाना। हैदराबाद शहर को पानी फराहम करने वाले मंजीरा प्रोजेक्ट फेज 2 के तहत पाइपलाइनों की मरम्मत। हैदराबाद के कई इलाकों में पीर से मंगल 24 घंटे तक पीने के पानी की सप्लाई रहेगी मुअत्तल। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़िला यूनिवर्सिटी में तेंदुए से अवाम में खौफ व हिरास। जंगलात के अहदेदारों की एक टीम ने कैंपस का दौरा करके किया मुआयना। मेदक में दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। और ट्रंप की हलफबरदारी तकरीब में S जयशंकर हिंदुस्तान की करेंगे नुमाइंदगी। वजारत खारिजा ने किया इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तलबा की सतह की सियासत के दौरान लीडरों में नज़रियात की कमी की वजह से ये रुझान तेज़ी होता जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव की किताब की रस्मी इजरा के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगरचे कि पार्टी इनहराफ के मामले पर इजहार ख्याल करना मुनासिब नहीं है, ताहम वो ये कहना चाहते हैं कि सियासत में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद लीडर अवामी मुंतखब नुमाइंदे बनना चाहते हैं। वो पार्टियों से बालातर होकर ये महफूज ओहदे चाहते हैं। तलबा की सतह की सियासत के दौरान नज़रियात की कमी की वजह से ऐसा मुमकिन हो रहा है। ये कहते हुए कि तलबा की सतह की सियासत से ही अपनी नज़रियात पर कायम रहते हुए कई लीडर सियासत में माहिर बनते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की सियासत में ऐसे नज़रियात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। रियासत की पहली नस्ल के लीडरों में साबिक़ वज़ीर आला B रामकृष्णा राव और साबिक़ वज़ीर आला M चिन्ना रेड्डी को अवाम याद करते हैं। दूसरी नस्ल के लीडरों में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी, साबिक़ गवर्नर CH विद्यासागर राव और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू सत्यानारायण शामिल हैं। ताहम रियासत में ऐसे ज़्यादा लीडर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के इनेकाद शुमाली तेलंगाना को सैराब करने के लिए दरियाए गोदावरी के पानी से ज़्यादा इस्तेमाल के ज़रिए साबिक़ लीडरों की जानिब से की गई मसाई हनूस नामुमकिन है। रियासती हुकूमत की जानिब से आपाशी प्रोजेक्ट्स की मनसूबे के सबब महाराष्ट्र में अराजियात पानी में मैसूर होती हैं, तो ये अराजियात तेलंगाना को दे दी जाएं। कम अज़ कम कीमत पर दरियाए गोदावरी के पानी से ज़्यादा इस्तेफादा करने में इससे मदद मिलेगी। इस कारनामे के लिए विद्यासागर राव को अहम रोल अदा करना चाहिए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से ताल्लुकात और तजुर्बे से इस्तेफादा करते हुए अगर विद्यासागर राव महाराष्ट्र की अराजियात को तिम्मुड़ी हट्टी प्रोजेक्ट की तामीर के लिए तेलंगाना को अलॉट करवाते हैं तो ये तेलंगाना के लिए फाल नेक साबित होगा। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय से ख्वाहिश की है कि वो मेट्रो रेल, RRR, रीजनल रिंग रोड के साथ साथ प्रोजेक्ट्स की तोसी मरकज़ी हुकूमत से करवाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कांग्रेस और दीगर पार्टियों की हुकूमत के बावजूद तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है।
सदर मजलिस फ़ुरुख ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ़द ने GHMC हेड क्वार्टर में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस दौरान हैदराबाद के बेघर अफराद को घर दिलाने और राशन कार्ड से मुतालिक तफसीली बातचीत की। इस मौके पर GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, मजलिस अरकान असम्बली अहमद बिन बलाला, कौसर मोयुद्दीन, जाफर हुसैन महराज, माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मजलिस रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अवाम बेघर अफराद मकानात और नए राशन कार्ड्स की फराहमी के मुंतज़र हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी जो अराजी के मालिक हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत का असल मकसद रियासत के हर गरीब शख्स को मकान की सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर मौसूफ ने यकीन दहानी करवाई कि रियासत भर में नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात के कामों में तेज़ी पैदा की जाएगी और उनको अहल इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किया जाएगा। उन्होंने GHMC हेड क्वार्टर में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें अहदेदारों, मुकामी अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल ने शिरकत की। इस इजलास के दौरान इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल और नए राशन कार्ड्स की इजराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने ऐलान किया है कि नए राशन कार्ड्स के लिए फील्ड की सतह पर जांच का काम 16 ta 20 जनवरी मुकम्मल कर लिया जाएगा। बादशाह हर अहल दरख्वास्त गुजार की डाटा एंट्री का काम 21 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और नए राशन कार्ड्स की इजराई का आगाज़ 26 जनवरी से होगा। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स और इंदिरम्मा मकानात ऐसे अफराद को भी फराहम किए जाएंगे जो दीगर अजला से हैदराबाद मुंतकिल हुए हैं। रुकन कानून साज कौंसिल PRS के कविता ने निज़ामाबाद में मुनक़्क़द शुदनी 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस दौरान इज्तिमा के ज़िम्मेदारान से बातचीत करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की। उन्होंने रियासत की तरक्की और खुशहाली, अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। बालाज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है, तब से पुरअमन फिजा मकदर हो चुकी हैं। कांग्रेस के सिर्फ एक साला दौरे इख्तिदार में कई फसादात हुए हैं। रेवंत रेड्डी को ना ही फसादात की परवाह है और ना ही रियासत के अवाम की तरक्की की फिक्र है। कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की जड़ें RSS से मिलती हैं। BRS दौरे इख्तिदार में तेलंगाना को फसादात से पाक रियासत का एजाज़ हासिल था। KCR ने रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी थी। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल 6 ज़मानतों का वादा किया था, लेकिन अफसोस कि एक वादा भी पूरा नहीं किया है। अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट भी मुकम्मल सिर्फ नहीं किया गया है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया था। इसमें से सिर्फ 700 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। अक़लियती डिक्लेरेशन पर भी अमलावरी नहीं हुई है। के कविता ने कहा कि माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने कई वादे किए। रेवंत रेड्डी पर किसी को भरोसा नहीं था। गांधी खानदान के अफराद को लाया गया, उनके ज़रिए वादों पर अमलावरी का यकीन दिलाया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन जारी किया गया। उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब को लाया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। आज अक़लियतें हुकूमत से नाराज़ हैं। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फसादात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने कहा कि जैनूर का फसाद हो या कोई और फ़िरक़ा वाराना नोवियत का वाक़या, रियासती हुकूमत फसादात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दें। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। कविता ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। RSS से वाबस्ता चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया है। गांधी खानदान के जरिए तेलंगाना के अक़लियतों से किए गए वादों को कांग्रेस ने फरामोश कर दिया। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि राहुल गांधी जी जमहूरियत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि कांग्रेस के कारकुन हमारे पार्टी दफ्तर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या तशद्दुद इनकी नई हिकमत अमली है? साबिक़ रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद की कविता ने कहा कि कांग्रेस की मुनाफिकत बेनकाब हो चुकी हैं। राहुल गांधी जी आइन के बारे में नसीहतें करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कैडर तोड़ फोड़ और हमला कर रहा है।
बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने कहा कि गांधी खानदान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी बेलगाम हुक्मरानी पर लगाम कसने में नाकाम हो चुका है। नहीं की है तो मैं यहाँ से डिमांड करती हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आप चेवेला डिक्लेरेशन को इमीडिएटली अमल कीजिए। आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए आप लगातार गांधी फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया। आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया। और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, या माइनॉरिटीज भी खुश नहीं है। तो मैं आपसे यही डिमांड करती हूँ कि इमीडिएटली आप माइनॉरिटीज के जितने भी वादे हैं वो निभाइए। इस साल का बजट आपने 3000 करोड़ दिया है, लेकिन खर्च सिर्फ 700 करोड़ आपने किया है। तो मेरा ये डिमांड है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दीजिए, क्योंकि केसीआर साहब जब यहाँ पे थे पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये एक साल में जितने कम्युनल वायलेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, ये देख के बहुत एक दर्द होता है हम सबके दिलों में, क्योंकि एक अमन और चैन के साथ तेलंगाना रहता था, एक गंगा जमुना तहजीब को हमने कायम करके रखा था। लेकिन जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, ये तो कम्युनल वायलेंस पे ना ध्यान दे रहे हैं, ना मुसलमानों के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, ना हिंदुओं के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो जिस उनका व्यवहार है, उनका बर्ताव है, मुझे तो लगता है कि उनके रूट्स सारे आरएसएस में है, इसीलिए एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आई विल से दैट मिस्टर रेवंत रेड्डी जी, आप अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का, आप वो दीजिए। उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए। पढ़ाई के वास्ते जो टिम्रिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे, आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है। आप क्वालिटी अच्छा बना के टिम्रिस को चलाइए। तालीम के वास्ते, माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए, और जॉब्स में सब चीजों में भी माइनॉरिटीज को आप आगे फुट में रखिए। ये हमारा डिमांड है। और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निजामाबाद में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज का, हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निजामाबाद में है। तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निजामाबाद में आया नहीं है। यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया, लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया, 1 भी रुपया निजामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है। तो मैं आपसे यही डिमांड करूंगी और लगातार मैं यही कहते रहूंगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जयनूर का इश्यू होने दीजिए या कुछ भी इश्यू होने दीजिए, उस पर जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए। थैंक यू। हैदराबाद में महकमे मौसमियात तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम मौसम से मुताल्लिक़ बेदारी रन मुनक़्क़द की गई। मुल्क में महकमे मौसमियात के क़याम के 150 साल की तकमील पर शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर 2 की, 5 की और 10 की रन मुनक़्क़द की गई। संजीवया पार्क से जलाविहार तक हुई इस दौड़ को रियासती महकमा मौसमियात की डायरेक्टर नागा रत्ना ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन का जोशो खरोश देखने लायक था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 14 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़्क़द होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। उसी दिन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर वाक़ मैसन विज्ञान केंद्र में एक ओपन हाउस मुनक़्क़द किया जाएगा। हैदराबाद शहर को पानी फराहम करने वाले मंजीरा प्रोजेक्ट फेज़ 2 के तहत कलाबकूर से हैदरनगर तक मौजूद 1500 मिलीमीटर खतर की PSC पंपिंग लाइन में मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी लीकेज सामने आई हैं। इन लीकेज को रोकने के लिए हुकाम ने मरम्मत का काम शुरू करने का ऐलान किया है। यह मरम्मती काम पीर की सुबह 6 बजे से शुरू होकर मंगल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान पानी की सप्लाई मुतासिर होगी। O&M डिवीजन 6 के तहत आने वाले इलाके जैसे इरागड्डा, यूसुफगुड़ा, बोराबंडा, KBHB कॉलोनी, मूसापेट, निज़ामपेट, हैदरनगर, पटनचेरू, रामचंद्रापुरम, दीप्ति, श्रीनगर, मदीनागुड़ा, मियाँपुर, हफीज़पेट, बैरमगुड़ा, अमीनपुर, बोलारम में पानी की सप्लाई नहीं होगी। हुकाम ने बताया है कि इन इलाकों में 24 घंटे तक पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि वो पेशगी इंतजामात कर लें ताकि किसी मुश्किल का सामना ना हो।
सिरसिल्ला जिले में गीदड़ के हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। ये वाकया जिले की मदिकुंटा गांव में पेश आया। ये गीदड़ करीबी जंगलाती इलाके से यहां पहुंचा और घर के सामने काम में मसरूफ खातून पर हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया। इस खातून की शिनाख्त एस राधा के तौर पर की गई है। ये वाकया आज सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। गीदड़ के हमले में जख्मी राधा ने मदद के लिए चीखो पुकार की, जिसके बाद मुकामी अफराद वहां पहुंचे, जिन्होंने उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने गीदड़ को पकड़कर हलाक कर दिया। जख्मी खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में इतवार की सुबह एक तेंदुए के देखे जाने के बाद खौफ व हिरास फैल गया। सुबह चहलकदमी के लिए जाने वाले मुकामी अफराद ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब तेंदुए को देखा। इत्तलात के मुताबिक तेंदुआ लोगों की नकल और हरकत देकर घने पौधों में चला गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी को दी, जिन्होंने महकमे जंगलात को चौकस कर दिया। जंगलात के औहदेदारों की एक टीम ने कैंपस का दौरा किया। कैंपस में तेंदुए की नकल और हरकत बाकायदगी से होती हैं और इससे कबल कैंपस के आसपास तेंदुए पकड़े गए थे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर कोहर की सूरत हाल रहेगी। अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान मामूल के मुताबिक रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ज़िला मेदक में दर्ज किया गया। जिले मुस्तकिल आज़ादी भुवनगिर के भारत राष्ट्र समिति पार्टी के जिले दफ्तर पर कांग्रेस और महाजी तंजीम NSUI से वाबस्ता तलबा और नौजवानों की जानिब से अचानक हमला करने, फर्नीचर की तोड़ फोड़ करने के खिलाफ जिला मुस्तकिल भुवनगिर में पार्टी के एहतजाज के पेश नज़र पार्लिमानी हल्का भुवनगिर के BRS पार्टी उमूर इंचार्ज के मल्लेश को वनस्थलीपुरा में वाक़ क़यामगाह पर सुबह की अवलिन सातों में पुलिस पहुंचकर अपनी तहवील में लेकर वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया और भुवनगिर जाने से रोक दिया। इस मौके पर बात करते हुए के मल्लेश ने भुवनगिर के पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों की हमले की शदीद मजम्मत की और अपनी गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने एहतजाज करने के अपने दस्तूरी हक को छीनने पर पुलिस और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। जिला मुस्तकिल भुवनगिर में BRS पार्टी के जिले दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों के हमले के नतीजे में पार्टी कायदीन और कारकुनों में शदीद बरहमी पाई जाती है। భువనగిరి జిల్లా మా TRS ఆఫీస్ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండాలు కొంతమంది వచ్చి పార్టీ ఆఫీసులోని ఫర్నిచర్ను, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి చిత్రపటాన్ని, కేటీఆర్ గారి చిత్రపటాన్ని, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి చిత్రపటే దాన్ని ఖండించడానికి ఈరోజు భువనగిరి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో నిరసన కార్యక్రమం జరపడం జరిగింది। ఆ నిరసన కోసం వెళ్ళడానికి నేను భువనగిరి పార్లమెంట్ BRS పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉదయాన్నే 7 గంటలకే ఇంటి వద్దకు పోలీసులు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి నిర్బంధించడం ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలు పెట్టు। పోలీస్ శాఖ వారు కూడా తొత్తులుగా మాట్లాడకూడదు। ఎవరికైనా నిరసన తెలిపి जिले करीमनगर सतिका से रोज़ा वॉलीबॉल मुकाबलों का हुजूराबाद हल्के के वीना विंगा मंडल मुस्तकिल पर आगाज अमल में आया, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली पहाड़ी कौशिक रेड्डी ने शिरकत करके खेल मुकाबलों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पहाड़ी कौशिक रेड्डी रुकन असम्बली ने खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वो हार जीत, शिकस्त व फतेह का तस्वुर किए बगैर दोस्ताना माहौल में खुशगवार अंदाज से खेलें और खेल में अपनी महारत पैदा करते हुए बेहतर मुजाहरा करें। उन्होंने खेल के मैदान की हार जीत को एक नए सबक के मुतरादिफ करार दिया, जिससे खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को सुधारने, निखारने का जरिया हासिल होता है। उन्होंने कहा कि वो हुजूराबाद हल्के में खेल कूद के फरोग और खिलाड़ियों की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए फिराग दिली का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर रेणुका तिरुपति रेड्डी, साबिका सरपंच नीला कुमार स्वामी, सदर BRS टाउन कमेटी महेश गौड़ और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में जिला करीमनगर के मुख्तलिफ मुकामात से वॉलीबॉल टीमों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया।
हल्के असम्बली हुजूराबाद के रुकन असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वो हल्के के अवाम तक सरकारी फलाही स्कीमात के समरात पहुँचाने को अवलीन तरजीह देते हुए सियासी अख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए हैं। बहैसियत रुकन असम्बली मुंतखब होने के बाद उन्होंने तरजीही बुनियादों पर अवामी ज़रूरियात की तकमील को अपना फरीज़ा तस्वुर किया है और इस ज़िम्मन में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बड़े पैमाने पर हुकूमत मुख्तस किए गए हैं। ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद असम्बली हल्के में शामिल कमलापुर मंडल के 70 दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स और 84 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स जिसकी मालियत 20,15,000 रुपए है तकसीम करते हुए तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद वो हुजूराबाद हल्के को मिसाली और तरक्की याफ्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मुकामी अवाम और अवामी नुमाइंदों को किसी सियासी इम्तियाज़ के बगैर हल्के की तरक्की के लिए अपना ताउन करने और किरदार अदा करने का मशवरा दिया। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ईदगाह मीर आलम नज़द ज़ू पार्क हैदराबाद पर 11 और 12 जनवरी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली खादरी डायरेक्टर एंड फाउंडर जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद की रिक़्क़त अंगेज़ दुआ पर अख्तिताम अमल में आया। मोतमद नशर व इशात 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया है कि इस 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में जिन जिन हज़रात ने अपना हुस्न ताउन पेश किया, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। उन्होंने मजलिस इस्तक़बालिया मेहमानों और शुरका का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कई किलोमीटर सफ़र तय करके कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हों। उन्होंने महकमा पुलिस, महकमा सेहत, महकमा बल्दिया, महकमा आबिर रसानी, महकमा औक़ाफ़ व दीगर का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमेशा की तरह इस मरतबा बेहतर इंतज़ामात किए। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंद नवाजी, हज़रत सैयद शानूरुल हक़ खादरी एडवोकेट, मौलाना सैयद ख़िज़्र पाशा खादरी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद गौस खादरी, डॉक्टर मोहम्मद सादिक़ अली, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर, मोहम्मद अहमद पाशा, मौलाना ग़ुलाम यज़दानी, मौलाना ग़ुलाम रब्बानी अतारी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम खादरी के अलावा दीगर भी शहनशीन पर रौनक थे। सबसे पहले मैं तमाम ज़राए अबलाग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना पूरा हक़ अदा किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं उन ख़वातीन तालिबात स्कॉलर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बनफ़्से नफीस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके अपने मालूमात में इजाफ़ा की है। और मैं उन ख़वातीन व तालिबात व हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे जो ज़राए अबलाग के ज़रिए जैसा कि अल मोमिनात चैनल है और दीगर जो चैनल्स है उसके ज़रिए उसका भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया है। हमें ये इत्तला मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1 लाख से ज़ायद हज़रात और ख़वातीन ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ मैं उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने मुख्तलिफ महकमे जात से वाबस्ता है। महकमे पुलिस है, महकमे बल्दिया है, महकमे आबिरसानी है और दीगर महकमे जात है और जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में बहुस्न ताउन किया। बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे ता ज़ोहर बमुकाम इदारा इमदादुल उलूम ट्रस्ट जलालपुर नारायण खेड़ के अहाते में सूबाहाए तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र रियासतों के मुसलमानों के लिए जलसा मुनक़्क़द किया गया। जलसे में तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले हाफिज़ इकराम को सर्टिफिकेट्स हवाले करते हुए तहनीत पेश की गई। जलसे से मौलाना मोहम्मद अब्दुल ख़वी बाउनवान कुरान पाक का पैगाम उम्मत मुसलिमा के नाम पर तफसीली खिताब किया। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना शाह तेलंगाना आंध्रा व मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्रा मोहम्मद जमालुर रहमान अमीर शरियत। जलसे की निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल ख़वी नाजिम व शेखुल हदीस इदारे अशरफुल उलूम हैदराबाद व नाजिम इदारा इमदादुल उलूम जलालपुर नारायण खेड़ ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद यहिया
नौमानी लखनऊ ने बानवानी तौहीद पर तफसीली बयान किया। इस जलसे में रुकन पार्लिमान जहीराबाद सुरेश कुमार शेटकार, रुकन असम्बली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, बल्दिया नारायण खेड़ चेयरमैन आनंद स्वरूप शेटकार, नायब चेयरमैन दारम शंकर, काउंसलर सदर कांग्रेस नारायण खेड़ मंडल एम.ए. वहीद ताहिर मदीना, मार्केट कमेटी नारायण खेड़ के साबिक नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़, नारायण खेड़ मुस्लिम एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मोइन कुरैशी, नायब चेयरमैन सैयद यूनुस ने शिरकत की। जलसे में ख़वातीन व मर्द हजरात की कसीर तादाद में शरीक थे। फ्लडलाइट भी देंगे। तो ये मदरसा का एक स्पेशलिटी है। बहुत मदरसे देखे लेकिन ये मदरसा का एक स्पेशलिटी है। बहुत अमन शांति के साथ मिलजुल के आप जो हर साल अच्छा कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ। तो देश के आवाम के लिए क्या होना है आप लोग डिस्कशन लगाते, डिबेट लगाते, उसके ऊपर थोड़ा अच्छा रास्ते ढूंढने की कोशिश करते, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही आपका हमारे काबी साहब के सदारत में और आगे तरक्की हो और अच्छे बच्चे संक्रांति त्योहार के जिमन में लारेडीगुड़ा के हनुमान मंदिर में सोमाजीगुड़ा डिवीजन कॉर्पोरेटर विनम संगीता श्रीनिवास यादव की सरपरस्ती में रंगोली मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर विनम संगीता श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर ने रंगोली मुकाबलों में बेहतर मुकाबले करने वालों में इनामात तकसीम किए। इस प्रोग्राम में मुकामी वार्ड मेंबर नागाराजू के अलावा जी लक्ष्मी श्रीनिवास, मनोज यादव, विजय यादव, हरि कृष्णा, बादशाह, महेश, मुदिराज, गणेश और दीगर ने हिस्सा लिया। ఈరోజు సోమాజిగూడ డివిజన్లోని ఎల్లారెడ్డిగూడ హనుమాన్ టెంపుల్, విజయదుర్గమ్మ టెంపుల్ ఎదురుగా ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమము జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా కార్పొరేటర్ వనం సంగీత యాదవ్ గారు మరియు విజయదుర్గ టెంపుల్ చైర్మన్ గుంటి లక్ష్మీ యాదవ్ గారు, హనుమాన్ టెంపుల్ చైర్మన్ మహేష్ ముదిరాజ్ గారు మరియు మా స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొని ముగ్గుల పోటీలో పాల్గొన్న వారికి ఫస్ట్, సెకండ్ ప్రైజ్ ఇవ్వడంతో పాటు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా హ్యాపీగా, సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యారు. ఈ ముగ్గుల పోటీ వల్ల వారిలో దాగి ఉన్న ప్రతిభని అందరి ముంగడ కూడా వాళ్ళు ఈ వేదిక ద్వారా చూపెట్టగలిగారు. వచ్చిన వారందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ పండుగ సందర్భంగా వారందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని, సంక్రాంతి భోగి సంతోషంగా జరుపుకోవాలని, వాళ్ళ కుటుంబాలలో వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మరొక్కసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రైజ్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ 10,000 రూపాయల పట్టు मंचिरियाल जिले में एक खातून का उसके भांजे ने कत्ल कर दिया। ये वारदात जिले के कोतूर खरिया में पेश आई। पुलिस ने बताया है कि मकतूल खातून की शिनाख्त 50 साल एम कौशलिया के तौर पर की गई है, जो एक ज़राई मजदूर है। मोहलिक हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। कौशलिया पर उसके भांजे कृष्णा ने हमला किया। खातून ने मामूली वाक़े पर अपने भांजे की तर्दनिश की थी, जिस पर उसकी खातून से बहस हो गई थी और इसी दौरान उसने खातून पर मोहलिक हथियार से हमला करते हुए उसका ज़राई खेत में कत्ल कर दिया। दीगर किसानों ने इस वाक़े की इत्तला उसकी दीगर अरकान ख़ानदान को दी, जिन्होंने पुलिस को मुत्तले किया। कौशलिया के शौहर की माजी में मौत हो गई थी। उसके अरकान ख़ानदान की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। कामारेड्डी जिले में इतवार की सुबह पटलम मंडल सेंटर की मेन रोड पर वाक़े SBI ATM में चोरी की वारदात पेश आई। नकाब पोश ने ATM की इमारत में तोड़ फोड़ की और तकरीबन 17 लाख रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया। ये वारदात कामारेड्डी जिले के जोकुल हल्के में वाक़े पटलम मंडल सेंटर की SBI ATM में इतवार की सुबह पेश आई। एक नकाबपोश शख्स ATM में दाखिल हुआ। पहले उसने CCTV कैमरों पर स्प्रे किया और फिर गैस कटर की मदद से ATM मशीन को तोड़ दिया। इसके बाद वो तकरीबन 17 लाख
की भारी रकम को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़वा पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और शवाहिद इकट्ठे कर रही है। ताहम ये वाक़या इलाके में बढ़ते हुए ATM चोरी के वाक़यात की निशानदही करता है। माजी में बचकुंटा कस्बे में भी इसी तरह ATM मशीन को तोड़कर चोरी की गई थी। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़का हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कटी हुई पतंग को हासिल करने के लिए जाने के दौरान ट्रैक्टर ने लड़के को टक्कर दे दी। महलूक लड़के की शिनाख्त मेदक जिले के टेकमाल के रहने वाले श्रीराम के तौर पर की गई है। वो पतंगों को उड़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जोगीपेट गया हुआ था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.